शरह सूद में 2% कमी का ऐलान सामने आया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ताज़ा और अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। बड़ी और अहम खबर है, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और अब शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से ऐलान किया गया है, शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है, रिलीफ देने की कोशिश की गई है। शरह सूद 2% कमी से अब 9% हो गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है और अब शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। आपको बता रहे हैं ताज़ा और अहम डेवलपमेंट, अहम खबर स्टेट बैंक की जानिब से। आपको बताएं कि शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है। रियाज एंडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। रियाज, कहिएगा, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है, पाकिस्तान में शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ गया। बिल्कुल जी, कल पीआईबी की नीलामी थी, उसमें भी हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड यही सिलसिला रहा था और आज हमने शरह सूद में भी मजीद कमी देखी। इससे पहले मुबशिर जब हमने लास्ट जब इन्होंने अपना रेट कट किया था, उस वक्त ये बात की थी कि स्टेट बैंक बहुत ही आहिस्ता चल रहा है अपनी पॉलिसी के अंदर और उसकी जो प्रोजेक्शन है उसमें वो बहुत धीमा है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जो है वो जो पेस है, जो कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं उसके साथ उसको हम आंग होना पड़ रहा है और रेट को कट करना पड़ रहा है ना। अगर ये चीज़ बहुत पहले हो जाती तो आई बिलीव कि बहुत बेहतर होता, लेकिन बहरहाल देर आमदेद दुरुस्त आमदेद कहते हैं तो ये हुआ है। जो फैसला हुआ है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ ने जो अपनी प्रोजेक्शन दी है, जो 3% कॉन्ट्रैक्शन की है, यानी इस साल जो दुनिया की आलमी नमू है वो 3% कम होगी, उसको स्टेट बैंक ने कहा है कि ये जो माली साल का बहरान था 2008 में उससे कहीं ज़्यादा सिवियर और डीपर है और कोई नहीं जानता कि ये कोरोना वबा का जो फैलाव है ये कब तक रहता है और इसके क्या असरात होंगे बाकी मईशत के ऊपर। तो इन सारी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। बहरहाल ये काफ़ी अरसे से एक डिमांड थी कारोबारी तबके की, मालियाती तबके की, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड सारे ही मुल्क की ये एक डिमांड थी जो बहरहाल अब पूरी हो गई है कि शरह सूद सिंगल डिजिट में आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अब भी गुंजाइश मौजूद है कि इसे मजीद कम किया जा सके। सही। अच्छा रियाज, ओवरऑल अगर देखा जाए इस पे क्या मुआशी तौर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, वैसे तो स्टेट बैंक ने जो लोगों अदायगियाँ थी जो कर्ज से पुराने लिए हुए उसके ऊपर वैसे तो मौखर किया था, लेकिन सबसे बड़ा तो यही है कि वो डेट रिलीफ होगा लोगों को इसकी वजह से। तो ये सबसे बड़ा फायदा तो लोगों को यही होता है कि जिन लोगों ने कर्ज लिए हुए हैं और उन्होंने उन लोगों ने जिन्होंने अपने पैसे वापस देने, तो वो बहुत हाई रेट के ऊपर जो मल्टीप्लाई होता था वो अब सिंगल डिजिट में है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली उससे आसूदगी होगी। फिर वो लोग जो रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, खुरम शहजाद साहब मुआशी तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुरम साहब बताइएगा, बड़ी देर से सरमायाकारों का ये मुतालबा था, देर आए दुरुस्त आए, कमी कर दी गई है 2%। कैसे देखते हैं आप इकोनॉमी पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, बहुत अच्छा डिसीजन है और मेरे ख्याल में ये सही डायरेक्शन है। अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट कट होने का जो इम्पैक्ट आता है वो छोटे पैकेजेस के थ्रू शायद इतना नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें जो कर्जा जात हैं वो तकरीबन 30 खरब रुपए हैं और 30 खरब में 77% हिस्सा गवर्नमेंट का है और तकरीबन 23% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। यानी कि 1% इंटरेस्ट रेट कम होता है तो 300 अरब रुपए का फर्क पड़ता है पूरी इकोनॉमी पे पॉजिटिव। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल रूम है, यानी कि उसके अखराजात ज़्यादा हैं और टैक्सेस कम है, तो उसको यहीं से एक रूम मिल सकता है जो ये आम आदमी को वो जो एहसास प्रोग्राम को फंड कर रहे हैं या दूसरे BISP प्रोग्राम है, आम आदमी को जो पैसा पहुंचाया जा रहा है आम एक पाकिस्तानी को, इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है कि इंटरेस्ट रेट शरह सूद को जितना नीचे लाया जाए अच्छा है, क्योंकि इससे महंगाई में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई आगे जाते हुए नीचे आ रही है। पूरी जो इकोनॉमी है इस वक्त जो है वो उसमें ग्रोथ नेगेटिव होने जा रही है पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में 170 कंट्रीज में
शरह नमू में कमी आने वाली है। तो हमारे पास ये बिल्कुल एक अच्छा टूल है जो स्टेट बैंक ने अब सही जाके सही यूज किया, और मेरे ख्याल में आगे भी जाते हुए मजीद कमी की जा सकती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फिस्कल रूम मिलेगा और गवर्नमेंट अच्छे तरीके से एक आम आदमी को जो है वो सपोर्ट कर सकेगी। अच्छा, इस पर खुर्रम शहजाद आपका एनालिसिस चाहेंगे कि जिस तरह आप बात भी करें, इतनी कमी काफ़ी है या मजीद हो सकती थी? देखें, हमने एक पेपर निकाला था जिसमें शरह सूद 6% से अगर लाई जाए तो उससे गवर्नमेंट को तकरीबन कोई 400 से 500 अरब एक क्वार्टर में बचत हो सकती है, और प्राइवेट सेक्टर्स को 2 से 2.5 अरब 100 अरब की जो है वो बचत हो सकती है एक क्वार्टर में, अगर 6% से सूद आ जाए। और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर अपनी जो सैलरीज हैं ना सिर्फ उनको फंड कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है एम्प्लॉयज को, बल्कि नीचे जो पूरी सप्लाई चेन होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे कारोबार होते हैं जो बड़े कारोबार के साथ अटैच होते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिनको वो फंड कर सकते हैं। और साथ साथ गवर्नमेंट क्योंकि ज्यादा बड़ी स्टेक होल्डर है इस सब में, तो गवर्नमेंट की तरफ से जितना इनको जो है रूम मिलता है अपने कर्जाजात की अदायगियों में कमी की वजह से, उतना ज्यादा उनके पास पैसे जो है ज्यादा इकट्ठे होते हैं ताकि वो ये अपना जो ऑस्टेरिटी प्रोग्राम है वो फंड कर सकें। अभी आपने देखा है IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने जो है वो एलोकेशन की है, और पाकिस्तान के लिए डेट रिलीफ की भी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सिनेरियो पाकिस्तान के लिए इतना बुरा नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है हम इस सब चीजों को मैनेज कैसे करेंगे और एक आम आदमी के हाथ में लिक्विडिटी या कैश कैसे पहुंचाएं, फूड कैसे पहुंचाएं, और रिलीफ एक्टिविटीज में किस तरह से उसको हम जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, इस पे भी आपका एनालिसिस चाहेंगे कि आम आदमी की अगर बात की जाए, आम आदमी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना फायदा हो सकता है? देखिए, आम आदमी इनडायरेक्टली इसका बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जब बिजनेसेस को रूम मिलेगा, उनके कर्जाजात की अदायगियों में कमी आएगी, या उनको रूम मिलेगा कि वो 6 महीने 1 साल बाद अपना कर्जे जो है वो पूरे करें। क्योंकि एक तरफ देखें बिजनेस बिल्कुल नहीं है, अखराजात अपनी जगह खड़े हैं, तो रिजल्ट ये हो रहा है कि जो इनकम है वो बिल्कुल कम हो गई है और एक्सपेंसेस अपनी जगह है, तो लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रही है, एक आम आदमी का पैसा नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट इस काबिल होती है कि उनके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है, टैक्सेस में नहीं आएगा क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरा हिस्सा ये कि बोरोविंग में कमी की जाए, रेट को कम किया जाए, ताकि गवर्नमेंट की रीपेमेंट कम से कम हो और वो पैसा इस तरफ डाइवर्ट कर सके एक आम आदमी की तरफ अपने प्रोग्राम्स के थ्रू जो वो रन कर रही है। इसी तरह बिजनेसेस की भी अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है और उनकी जो कर्जाजात की अदायगियां हैं उसमें कमी आती है, तो वो अपने एम्प्लॉयज को अपनी जो दूसरी कॉस्ट हैं उनको इनडायरेक्टली जो है वो पैसे दे सकते हैं, अपने उनकी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, रोजगार कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से एक आम आदमी जो काम करने वाला है या जो इवन मजदूर तबका भी है, उन तक भी इनडायरेक्टली या तो गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर। आप देखें, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट सेक्टर की भी है कि वो अपना रोल भी प्ले करें। अथॉरिटीज अपना रोल प्ले कर रही हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को उनकी रोजगार बरकरार रखें, उनको पैसे दें टाइम पे, ताकि उनके लिए इनकम में कमी ना आए। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, आपने वक्त दिया जी न्यूज़ को, बहुत शुक्रिया आपका। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने, उनसे बात करेंगे। शाहजेब, बड़े अरसे से सनतकारों की जानिब से, सरमाकारों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था और आज ये अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। मुआशी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ख्याल में? शाहजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शाहजेब से हम राब्ता करते हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। शरह सूद 2% यानी 200 बेसिस पॉइंट्स अब कम कर दी गई है। बड़ी देर से सरमायाकारों का यह मुतालिबा था और अब शरह सूद 2% कमी से 9% हो गई है। एक माह में शरह सूद में 4.25% की कमी की गई है, जो कि बिलाशुबा एक रिलीफ है। और इसका जिस तरह हमारे अपने मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब से बात भी हुई है, इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, उस पे रिलीफ मिलेगा और आम आदमी तक भी ये रिलीफ पहुंच सकता है। स्टेट बैंक ने बड़ा ऐलान किया है, शरह सूद में 2% कमी कर दी है और 2% कमी से 9% हो गई है, यानी शरह सूद 2% 200 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी गई है। एक माह में शरह सूद में 4.25% कमी की गई है, जो कि सरमायाकारों के लिए एक बड़ा रिलीफ है। शाहजेब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। शाहजेब, आपसे जानना चाह रहे थे, यकीनी तौर पर एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, मुआशी इम्पैक्ट इसका बड़ा पॉजिटिव पड़ने वाला है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्टेट बैंक के फैसले को? शरह सूद में 2% कमी कर दी गई है। देखिए, जो मुआशी हालात हैं उसमें तो जाहिर है ये फैसला बड़ा अहम है, मगर इस वक्त हैरत की बात यह है कि जब 17 मार्च को शरह सूद में सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट की कमी की थी तो मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, और इस दफा इतना बड़ा जो डिक्लाइन है वो एक्सपेक्ट नहीं जा रहा था। तो मार्केट की तवक्कात से भी हटकर इस वक्त स्टेट बैंक की तरफ से ये फैसला आया है। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे साथ
गवर्नर स्टेट बैंक मौजूद थे और वो उन्होंने इस बात का इशारा जरूर दिया था कि जो इस वक्त महंगाई, मगर महंगाई के साथ साथ उन्होंने एक अहम बात की कि हम महंगाई के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। तो वाज़ेह तौर पर नजर आया कि मईशत की सूरत हाल बुरी है। अब ये भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान रिसेशन की तरफ जा सकता है, पूरी दुनिया की रिसेशन की और मनफी ग्रोथ की बातें हो रही हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखकर अगर स्टेट बैंक ने फैसला किया है तो मेरा ख्याल अच्छा फैसला है, क्योंकि खुद हुकूमत की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, हुकूमत को स्पेस मिलेगा, क्योंकि हुकूमत के टैक्स रेवेन्यूज में कमी आई है। हुकूमत इस वक्त लोकल पैकेजेस दे रही है, उसके लिए एक फिस्कल स्पेस हुकूमत को मिल जाएगा। साथ में ही कुछ अच्छे इकदाम स्टेट बैंक की तरफ से जरूर किए गए हैं और बिजनेसेस ने उनका फायदा भी उठाया है, जिसमें जो लोन्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो 1 साल तक के लिए डिले हो जाए प्रिंसिपल अमाउंट की। साथ में जो सैलरीज के लिए 3 महीने का पैकेज है वो भी अच्छा पैकेज है। और ये अगर साथ में आया है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की कोशिश जरूर हो सकती है। पाकिस्तान में मसाइल इस वक्त डिमांड कंप्रेशन के हैं, पाकिस्तान में मसाइल इस वक्त बिजनेस की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको डिमांड नहीं मिल रही है अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इस वक्त डिमांड कंप्रेशन का सामना है। तो जहां से भी बिट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे मेजर्स के जरिए बिजनेस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, वो एक अच्छी ही कोशिश ख्याल की जाएगी। सारी दुनिया में हो रही है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी एक अच्छी कोशिश। शाहजेब, जैसे आपने कहा है अच्छा डिसीजन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की एक अच्छी कोशिश है, मौजूदा हालात में जो कमी की गई है इससे मजीद कमी की गुंजाइश हो सकती थी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है ये ही कमी मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रही थी। ये सिंगल डिजिट ही का शुरू में कहा गया था कि सिंगल डिजिट पर ले आए, वो भी जो ज्यादा ऑप्टिमिस्ट थे इकोनॉमिस्ट वो कह रहे थे कि आप सिंगल डिजिट्स में लेकर आ जाएं, यानी कि 9%, 10% से नीचे लेकर आ जाएं। तो ये काफी बड़ी तब्दीली है। ये जो इंतहा पे जाके लोगों की तवक्कात थी और स्टेट बैंक से कह रहे थे उसको स्टेट बैंक ने पूरा किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो हालिया इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर है, महंगाई के नंबर हैं, वो अभी सिंगल डिजिट में नहीं आए हैं। और इसलिए कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में वो सिंगल डिजिट में नजर आते हैं, इसलिए स्टेट बैंक को एक्ट करना चाहिए। और ये बात भी वाज़ेह हो कि कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि स्टेट बैंक को जरा कॉशियस भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अभी दोबारा डेप्रिसिएशन हुई है रुपए की, तकरीबन 10% से ज्यादा रुपया दोबारा गिर गया और फिर कुछ आने वाले दिनों में महंगाई के प्रेशर्स ना क्रिएट हो जाएं। मगर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं, जो कि लोकल मार्केट में अभी मजीद गुंजाइश है हुकूमत के पास उसको गिराने की, और महंगाई के प्रेशर्स डिमांड नीचे जाने की वजह से भी नजर आ रहा है कि सिंगल डिजिट में ही आने वाले दिनों में होगा। और स्टेट बैंक के गवर्नर खुद कहते रहे थे कि मैं आने वाले दिनों की महंगाई को देखकर शरह सूद रखता हूं, ना कि वो जो इस वक्त महंगाई है उसको देखकर शरह सूद रखता हूं। तो इस वक्त की महंगाई तो है सिंगल डिजिट में, और जो 17 मार्च को जब उन्होंने शरह सूद में ज्यादा कमी नहीं की थी तो उन पर तनकीद भी यही हुई थी कि आप पहले हमेशा कहते रहे कि मैं आने वाले दिनों की महंगाई को देखकर शरह सूद रखता हूं, और आप खुद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपको मीडियम टर्म में 5 से 7% की महंगाई नजर आती है, मगर आपने शरह सूद को फिर भी कम ज्यादा नहीं किया और जो मौजूदा महंगाई है उससे जोड़ दिया है। तो अब नजर आ रहा है कि 17 मार्च को जो एक गलती हो गई थी स्टेट बैंक से, उसकी तस्हीह उन्होंने पहले दोबारा की 150 बेसिस पॉइंट कम कर और एक दफा फिर उनकी तरफ से ये इकदाम उठाया गया है जो कि दुरुस्त इकदाम है। साथ ही रहेगा शाहजेब, हमें ज्वाइन किया है मुआशी तजियाकार अशफाक तोला साहब ने, उनसे भी बात करेंगे। कितनी पॉजिटिव खबर है ये, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल मुल्क की मईशत पर अशफाक तोला साहब आज की इस डेवलपमेंट के बाद? जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है ये बहुत पहले काम कर देना चाहिए था, और मैं ये समझता हूँ चले अब जो भी वक्त मुकर्रर का हो गया, जैसे शाहजेब भी अभी कह रहे थे और खुर्रम ने भी कहा कि इससे आपकी फिजिकल स्पेस आपको काफी ज्यादा मिल रही है। और सबसे बड़ा एक इशू अब ये आएगा सर, इमीडिएटली तो कोई इसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे इसलिए नहीं आ सकता। गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट पे शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा इसका 100-150 अरब रुपए का, और आपका जो आज IMF ने जो कहा है कि आपका फिजिकल डेफिसिट 9.2% हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा ब्रीथ आपको मिल जाएगा। देखिए जी, मैं ये बहुत पहले से कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक मतवाजी मईशत बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से आपकी शरह सूद और डॉलर की जो पैरिटी है, आप जितनी ज्यादा रखेंगे मेरा ख्याल है आपकी मईशत उतनी ही ज़बूआली का शिकार होगी। ये हम इससे पहले आर्टिकल में लिख चुके थे। दिसंबर 8 को मैंने एक आर्टिकल लिखा था, फिर फरवरी में एक आर्टिकल लिखा था, और उस वक्त मैं ये लिख चुका था कि ये आपकी रिसेशन में इकोनॉमी जा चुकी है। हमने अभी अपने एनालिसिस किए थे, उसमें भी हमने ये एनालिसिस करके दिए थे कि जितना आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखेंगे, आर्टिफिशियल कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सप्लाई मनी को, और हॉट मनी वालों को आपने खुश करने के लिए जो काम किए, देखिए जी हॉट मनी वो 2.5 बिलियन जा चुकी है। मेरा ख्याल है आज की तारीख की अगर मैं देख लूंगा तो शायद 800 मिलियन डॉलर की रह गई है, और जो कि सिर्फ अप्रैल के अंदर ही
$500 मिलियन जा चुकी है और पिछले महीने में $1.7 बिलियन जा चुकी थी। तो उसकी वजह से ये किया गया था। मैं समझता हूँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो भी हुआ, पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ी ठीक ठाक धचका लगा था इसकी वजह से। अब मैं समझता हूँ कि ये एक टेक ऑफ पॉइंट होगा और जब ये कोरोना का इम्पैक्ट खत्म होगा आपका और पाकिस्तान की मईशत को टेक ऑफ करना होगा, बिकॉज कि दिस इज द लोएस्ट स्टेप, और यहाँ से टर्न ऑफ द टाइड जब होगी तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी मजीद इनको 1 से 2% ये शरह सूद गिराना पड़ेगा। देखिए टर्की जैसे कंट्री में आपका शरह सूद नेगेटिव है और वो आप 9% पे दे रहे थे, इनका इन्फ्लेशन 11% पे था, तो अब वो मजीद गिरा रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर हम यही पॉलिसी रखेंगे, बिल्कुल अशफाकुल्लाह साहब, यही पॉइंट आपसे जानना चाह रहे थे कि इतनी कमी काफी है या मजीद भी हो सकती थी? मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त मैं अगर सही पॉलिसी डेस्क पे होता तो मैं ये 6 से 7% रखता, से ज्यादा नहीं रख सकता था। और आपकी डॉलर की पैरिटी, ये देखिए इन्फ्लेशन इजाफा इसी तरीके से हो जाएगा आपका, बिकॉज कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी डॉलर की पैरिटी और 167 रुपए पे आप पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक को उसमें भी इंटरवीन करना चाहिए कि आप जैसी जो मईशतें हैं वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के थ्योरीज पे नहीं चल सकती। आपका पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ा बेस है और उस बेस को जब तक आप कम नहीं करेंगे, फ्यूचर किसी ड्राइव के तहत आप नहीं चल सकते। आप देखिए हर दूसरे साल आपको एक एमनेस्टी देनी पड़ रही है। इसकी वजह क्या है कि आपकी ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी मजीद बढ़ रही है, तो उसको आपको कम करने के लिए आपको कोई ना कोई मुआशी काम लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की जो पॉलिसी, हमारे होम ग्रोन इकोनॉमिस्ट या होम ग्रोन आपके जो बिजनेस एनालिस्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेड सोल्यूशन नहीं है। मेरा ख्याल है हमें इनको खैराबाद कहना पड़ेगा, इनके तजर्बों से ऐसे एडवाइजर आप मुस्तफीद हो जाए, मगर मेन स्ट्रीम रोल इनको नहीं देने चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया आपका इशफाक तोला साहब। मुआशी तज्जियाकार शाहजेब खानजादा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और इजहार ख्याल कर रहे थे। कुछ रोज पहले नाज़रीन 10 अप्रैल को गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा था कि महंगाई में कमी देखने में आ रही है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी एदाद शुमार को देख रही है, अगर जरूरत पड़ी तो शरह सूद में मजीद कमी की जाएगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही थी। इंटरेस्ट रेट्स का फैसला जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है जिसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो ये एक साथ मिलकर फैसला करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने जैसा कि कहा कि जो आगे जो इन्फ्लेशन है उसको देख के ही हम ये फ़ैसले करते हैं। इसी तरह ये फ़ैसले भी किए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना वायरस का इकॉनमी पे इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन भी कम होगी। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2-3 महीने में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत कम हुआ है और आज का जो SPI का नंबर है वो भी यही दिखा रहा है कि आगे जो अफरात ज़र है उसके कम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ जो और इंफॉर्मेशन आ रही है बड़ी तेज़ी से वो ये आ रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की पेस किस रफ्तार से स्लो डाउन हो रही है और उस पर भी हम ज़्यादा वेट दे रहे हैं। आगे अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर आप देखें तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास इंफॉर्मेशन आएगी इकॉनमी के लिहाज से, तो आगे भी अगर और एक्शन लेने हों तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। ये हमने अपनी हर स्टेटमेंट में भी कहा है।